दोस्तों आज का शीर्षक है मेडिकल सर्टिफिकेट। आरएमपी एएम खुद फंसता है, रेड की जरूरत नहीं। कहने का मतलब आ बैल मुझे मार। मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में मैं आपको और ज्ञान दूंगा ताकि आप में अवेयरनेस और क्वैकरीपंथी खत्म हो। क्रॉसपैथी का एक कीड़ा होता है हर बंदे का कि वो क्रॉस पैथी करता है, अपनी पैथी को छोड़ के दूसरी पैथी की तरफ जाता है। वो कीड़ा बहुत महंगा पड़ता है। और दूसरा होता है बंदे को गले में स्टेथोस्कोप लगाना, डॉक्टर शब्द लगाना, मगर उसके साथ जो जिम्मेवारी आती है, एक बंदा सीएम बने या काउंसलर बने अपने मोहल्ले का, मगर जिम्मेवारी भी आती है उसके साथ। जितना बड़ा मुकुट होगा उतना ज़्यादा उसका वजन होगा जो दिमाग पे पड़ेगा, प्रोवाइडेड बंदा उस चीज़ को समझे। मैंने जितनी गूगल पे रिसर्च की तो देखा कि मेडिकल सर्टिफिकेट फोर्स्ड बहुत दिए जाते हैं। एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन भी किसी स्टेट में देता था। मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, डरा नहीं रहा। अवेयर कैसे करते हैं माँ बाप? कहते हैं ये गर्म पानी है, या पतंग ना उड़ाओ, लू लग जाएगी, गिर जाओगे, बनेरे नहीं है। बनेरे का मतलब पंजाबी में होता है कि वो दीवारें नहीं है, ऊपर उड़ाओगे गिर जाओगे। मगर जब तक हमारे हाथ छिल नहीं जाते, मुंह काला नहीं हो जाता क्योंकि सूरज से टैनिंग हो जाती है, हम नहीं मानते। या कभी ठुड खा जाते हैं हम और मुँह के बाहर गिरते हैं। बचपन में ऐसे ही होता था, साइकिल चलाते थे, स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जंप मारते थे, दांत टूट जाते थे। और बचपन में जो घुटने वाली जगह थी वो छिली रहती थी। ऐसे इंसान सीखता है। बच्चे को मना करो कि चाय, नहीं मानेगा, मगर जब उसके ऊपर चाय पड़ जाएगी फिर आपको करेगा। ऐसे ही जो आरएमपी एएम अपने दोस्त हैं, तो हम रूरल एरिया मेडिकल प्रैक्टिशनर पे फोकस क्यों कर रहे हैं? तो मेडिकल सर्टिफिकेट 50 या 200 रुपये में दे देता है, बंदा आए ना आए उसके सामने। अब दोस्तों एमबीबीएस, किसी एमबीबीएस ने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया तो ओपोजिट पार्टी ने कंप्लेंट कर दी कि ये फेक है। वो एमबीबीएस था, अब फेक कैसे हो गया मेडिकल सर्टिफिकेट? तो माननीय कोर्ट ने देखा कि उसके एमबीबीएस के बाद MRSH लिखा है और आगे लिखा है यूके। अब नेट पे आप गूगल पे डालिए तो आपको समझ आ जाएगा कि MRS मीन्स क्या है, MRSH आप डालिए, क्योंकि मैं भी डाल रहा हूँ जानबूझ के ताकि आप भी देखें। मैं किसी को वेबसाइट बताता हूँ, कोई नहीं देखता। तो इसमें है MRS, मेंबर ऑफ रॉयल सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ। ये क्या हुआ? MRSH, आम बंदा सोचेगा बड़ा तगड़ा सर्जन है, इंग्लैंड से पढ़ के आया। MRS स्टैंड फॉर मेंबर ऑफ रॉयल सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ। वो तो आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, सामने वाले भी कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन के लिए 2 नारे लगा दो, आप भी प्रमोशन ऑफ हेल्थ कर रहे हैं। एड्स के प्रिवेंशन पे कह दो HIV से बचिए, उबली हुई सिरिंज लगाइए, डिस्पोजेबल सिरिंज यूज़ कीजिए, उसमें आप भी हेल्थ प्रमोशन कर रहे हैं। तो उसने MRSH लिखा हुआ था। तो माननीय कोर्ट को शक पड़ा कंप्लेंटेंट के कहने पे कि क्योंकि नेचुरली जिस बंदे ने केस किया होता है उसको पता होता है कि मेरा बंदा जिसके ऊपर केस किया ये बेल लेके बाहर जा रहा है, फिर तो मजा ही नहीं आया उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करने। क्योंकि यहाँ पे जब माननीय कोर्ट में जाता है बंदा, या उससे पहले आप किसी को धमकी देते हो, पंजाबी में तो बहुत ज़्यादा कि हम देख लेंगे तेरे को, तो कहते कोई नहीं, कोई देख लेंगे, कोर्ट में भी देख लेंगे। तो मानिए को हर एक बंदे को जस्टिस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। अब बंदा फेंकू तो वो बंदा क्या करता था डॉक्टर, उसने 6 महीने की अर्जी दे दी कि इसके जो लड़का है इसको बेल दे दीजिए 6 महीने के लिए, क्योंकि माँ की तरफ से वो मेडिकल आया। अब माँ की तरफ से मेडिकल आया और लिखा हुआ है कि ये मेरा अकेला अकेला बेटा है और इसको दे दीजिए
बेल मेरे को ब्रेस्ट कैंसर है और 6 महीने के लिए दे दीजिए। अब दूसरी पक्ष में वर्चुअली कोर्ट ने देखा तो ये पाया कि इसका तो एक और बेटा है 40 साल का घर में है, ये भी झूठ। फिर उन्होंने देखा कि मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से आया है। मेडिकल सर्टिफिकेट डॉक्टर जो दे रहा था उसने उसी माननीय कोड में पहले भी एक दिया हुआ है, वो अपने हॉस्पिटल के नाम बदल लेता था, एड्रेस बदल लेता था। अब दोस्तों आपको अंदाजा हो गया होगा कि अगर कोई बेल लेने के लिए झूठा बोगस MBBS वाला सर्टिफिकेट अगर जारी करता है तो उसको भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंक्वायरी के लिए बुलाएगा, जुर्माना करेगा, जेल तक ले जाएगा। अब अंदाज़ा लगाइए कि ऐसा बंदा BEMS वाला या CMSED वाला या CHD वाला, मैंने CHD वालों को कई बार कहा है कि आप BHMS के बराबर नहीं हो, CMSED को कहा है MBBS के बराबर नहीं हो। ये नहीं कि मैं MBBS एलोपैथी वालों की पैरवी कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर हम कोई झूठ बोले तो पहचाना भी सीखें। अगर हम कहें किसी को घर में कि हमने हाथी रखा हुआ है तो हाथी के लिए ऊंचे दरवाजे भी तो चाहिए। कहने का तात्पर्य, अगर मेडिकल एक क्वालिफाइड पर्सन भी देता है, अगर वो साबित हो जाए कि झूठा है या उसने किसी को बेल लेने में, माननीय कोर्ट से बेल लेने में यूज़ किया है और शो किया है और ऐसी बीमारी है नहीं, तो उसके ऊपर एक्शन आ सकता है MBBS वाले पे। तो कई बार माननीय कोर्ट में कई बंदे अर्जी देते हैं कि सर्जरी करनी है, तो माननीय कोर्ट ने देखा कि यहाँ पे तो ये कल्ला MBBS है, ये तो कह रहा है कि ये लेडी सर्जरी ब्रेस्ट की करा रही है, तो एटलीस्ट MS तो होना चाहिए। तो नेचुरली वो MS के बगैर उपाधि के सर्जरी के बारे में कैसे ओपिनियन दे सकता है। तो दोस्तों ये चीज़ आप मेडिकल सर्टिफिकेट में सोचिए कि CMSED वाला जब देगा किसी को मेडिकल सर्टिफिकेट तो उसकी रूपरेखा कैसी होगी, वो कैसा स्ट्रक्चर होगा दिखने में। और CHD सर्टिफिकेट होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग वाला जब देगा, या CMSED यूनिवर्सिटी वाला, जिसके यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाएंगे, तो वो कहते हैं भाई सर तो कहते हैं कि ऑनलाइन वाला चलेगा नहीं डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के मुताबिक, तो वो उनको कहते हैं यार तेरे को रेगुलर वाला सर्टिफिकेट ही देंगे, जो रेगुलर यहाँ आते हैं उन वाला ही देंगे। तो दोस्तों जब कानून बनता है तो कानून को तोड़ने वाले पहले राह सिखा देते हैं। दोस्तों फिर PG कहाँ लिया था, हॉस्टल कहाँ लिया था, कहाँ रहे थे, झूठ के पैर नहीं होते। कहने को UGC अप्रूव्ड CMSED यूनिवर्सिटी से कोर्स अप्रूव्ड नहीं है, ये तो देखा ही नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, पैनल हो रहा है। ऐसे CCCH वाला ये कहे कि मैं मेडिकल देता हूँ, मैंने कोई जजमेंट पढ़ी है या मैं प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ, तो आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। आपने सब्सटेंशियल एविडेंस दे दी, आप प्राथमिक उपचार दे रहे थे, ये कहाँ चल पड़े भैया, आपको तो प्रोटेक्शन के लिए यूज किया था, आपको तो WHO अल्मा-अटा डिक्लेरेशन के मुताबिक प्राइमरी हेल्थ का एजेंडा दिया था। अगर आप तो मेडिसिन की प्रैक्टिस ही करने लगे, प्राथमिक उपचार और मेडिसिन प्रैक्टिस में बहुत अंतर है। तो दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट देने से 50-200 आप ले लेंगे तो कल को आपके सिर ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। वो 50-200 रुपये में आप पता नहीं जबलपुर कहाँ जाना पड़े, कोर्ट में पेशी हो, आपको 50 रुपये का इतना ब्याज नहीं आता जितना आपकी सारी जो पूंजी है वो ख़त्म हो जाए। मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि प्रिस्क्रिप्शन पैड, लेटर पैड और दवा एलोपैथिक लिखने का जो भूत सवार होता है RMP रेगुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर को, वो मत कीजिए। कल को कोई ऐसा केस आ गया, हस्बैंड वाइफ में आपस में झगड़ा है, चाहे डॉरी के बेस पे है या वो कोर्ट में मानिए केस चल रहा है, आप मेडिकल दे रहे हो या आप सर्टिफाई कर रहे हो किसी की डेथ, तो आप पंगे में आ जाओगे और उस पंगे में नेचुरली
लंबे निकल जाओगे। लंबे निकलने का मतलब ये नहीं कि 5-10 हज़ार से छूटोगे, हो सकता है जेल भी हो जाए। अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।